So good morning students. In last lecture of Yoga for Health we learnt the two forms of Surya Namaskar and we also knew about its benefits. Now let's go to the other 10 positions of Surya Namaskar. So we start from the number 3rd. So bend forward and place your palms at the side of your feet. Touch your knee with forehead and exhale deeply. नाउ अब इसमें हमको क्या कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, बेंड फॉरवर्ड एंड प्लेस योर पाम्स एट द साइड ऑफ योर फीट. अब हम अगर इस चौथी पोजीशन की ओर देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि हमको बोल रहा है कि अगर हम इस थर्ड पोजीशन की ओर देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि ये बोल रहा है कि बेंड फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर झुको. और कैसे झुकना है, प्लेस योर पाम्स एट द साइड ऑफ योर फीट. हमारे जो फीट है यानी पाँव है उसके साइड पे हमको हमारी जो हथेलियाँ हैं उसको रखना है. देन टच योर नी विथ फोरहेड. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टच आवर नी. हमारे जो घुटने हैं उनको हमें टच करना है विथ आवर फोरहेड. हमारे जो माथा है उससे हमें उसको टच करना है. एंड एक्सेल डीपली, और जो हमारी सांस है वो बाहर निकालनी है. नाउ प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन, टोन्स एब्डोमिनल ट्रैक्ट्स. अब इससे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो बढ़ती है, जो एब्डोमिनल ट्रैक्ट्स होते हैं वो सही होते हैं, और बैक और लेग के जो मसल है स्ट्रेच होते हैं. स्टिमुलेट्स स्पाइनल नर्व्स एंड स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, और हमारे जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं उनमें ये स्टिमुलेशन लाता है. नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ. टेक वन लेग बैक एंड प्लेस द अदर लेग इन द फ्रंट विथ पाम्स. अब हमको इस चौथी पोजीशन की ओर ध्यान देना है. तो इसमें हमको क्या बोल रहे हैं, टेक वन लेग बैक, एक जो पाँव है वो पीछे ले जाना है. एंड प्लेस द अदर लेग इन द फ्रंट विथ पाम्स. अब दूसरा जो पाँव है हमें आगे की ओर रखना है अपने दोनों हथेलियों के साथ, जो कि ग्राउंड पे हैं, ज़मीन पे रहेंगे. रेज योर हेड एंड इनहेल, और हमें अपना जो सर है वो ऊपर की ओर उठाना है और इनहेल यानी सांस अंदर लेना है. और इससे स्पाइन मजबूत होता है. हैंड और रिस्ट जो हमारी है उसकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो जो मसल है वो मजबूत होती है. ये होते हैं हमारे फोर्थ पोजीशन के बेनिफिट्स. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन. ब्रिंग द लेग दैट वाज इन फ्रंट. अब जो चौथी पोजीशन में हमारे जो लेग फ्रंट में था उसको पीछे लाना है फिफ्थ पोजीशन में. इन फ्रंट, ब्रिंग द लेग दैट वाज इन फ्रंट नेक्स्ट टू अदर वन एंड कीप द हिप्स ऑफ द फ्लोर. अब हमको क्या, इसको यहाँ पीछे लाना है. हमारे जो हिप्स हैं इनको ऊपर की ओर ही रखना है, मतलब कुछ इस तरह से ऊपर रखना है. इसको नीचे नहीं आने देना है, ऊपर ही रखना है. Hips of the floor, both your hands supporting the body in a push-up position and exhale. हम जब पुशअप करते हैं तो पुशअप में जब हम ऊपर आते हैं उस पोजीशन में रहना है, और इसमें हमें एक्सेल यानी जो ब्रीथ है उसको बाहर की ओर करना है. इससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे जो आर्म्स हैं, जो रिस्ट है, हमारे जो फोरआर्म है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और हमारा जो नेक है और शोल्डर है उनको रिलैक्सेशन मिलती है, उनसे टेंशन दूर होती है. ये था हमारे फिफ्थ के बारे में. अब हम चलते हैं आगे जो कि है सिक्स्थ में. अब हमको क्या बोला गया, अब हम उसके बारे में देखते हैं. लोअर योर नीज. नाउ वी हैव टू डू कि हमारी जो नीज हैं उनको नीचे लाना है. चेस्ट एंड फोरहेड विथ योर पाम्स. अब हम एक बार पहले यहाँ पे वापस देख रहे हैं. ये जो हमारी सिक्स्थ पोजीशन है हमें कुछ इस तरह से करना है. ये जो हमारा पाँव ऊपर था इसको नीचे लाना है, ये सब कुछ हमें नीचे रखना है. तो क्या बोला गया है यहाँ पे हमें कि लोअर योर नीज. अब हमारे जो नी ऊपर की होता है उसको नीचे लाना है. चेस्ट एंड फोरहेड विथ योर पाम्स फर्मली ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट टू योर चेस्ट. दोनों हमारे जो हाथ हैं वो हमारे चेस्ट के बगल में आने चाहिए. एंड एल्बोज बेंट फॉरवर्ड, और जो हमारे एल्बोज हैं वो क्या होने चाहिए, बेंट फॉरवर्ड, ऐसे फॉरवर्ड की ओर यहाँ इस साइड आगे होनी चाहिए. ये देखो, ये जो हमारे हैंड है वो एकदम चेस्ट के बराबर है. तो इस तरह से हमें पोजीशन लेनी है. एंड होल्ड योर ब्रीथ. और इस टाइम पे हमको क्या करना है, हमारी जो ब्रीथ है उसको होल्ड करना है, ना एक्सेल करना है ना इनहेल करना है. इससे क्या होता है, लेग और आर्म की जो मसल है मजबूत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. किसकी, नेक की और शोल्डर की. स्ट्रेंथ आर्म, शोल्डर, नेक, बैक मसल.
तो जो हमारा नेक है, गर्दन है, शोल्डर है, आर्म्स है और बैक की मसल है उनको मजबूती मिलती है और बैक के मसल की एक्सरसाइज होती है। और जो भी टेंशन या रहता है नेक में या शोल्डर में जो भी पेन रहता है इससे उसमें रिलीफ मिलता है। नाउ 7th वन, लोअर योर वेस्ट। अब हमने क्या ये 6th वन देख लिया, अब हमें ये 7th करना है। तो 7th देख लो कैसे जा रहा है, हमें इसकी ओर ही जाते रहना होगा। तो क्या बोल रहा है हमें कि लोअर योर वेस्ट। अब हमारा जो वेस्ट यानी जो पेट का भाग था उसको नीचे करना है। रेज योर अपर बॉडी, और जो अपर बॉडी है उसको उठाना है। यहाँ पे हमारी ये जो बॉडी थी ये पूरी नीचे थी, ये जो पूरी बॉडी नीचे थी, अब हमें खाली इतना नीचे रखना और ये जो भाग है ऊपर की ओर जाएगा। इसमें हमने जो ऊपर किया उसको सिर्फ ऊपर करना है, बाकी पूरा ऐसे लेटे रहना है। तो बॉडी लुक अपवर्ड एंड कीप योर आर्म स्ट्रेट। अब हमें ऊपर की ओर देखना है, हमारे हाथ जो है सीधे रखने हैं। देन इनहेल एट द स्लो पेस। अब हमें क्या, इसके पहले हमने होल्ड करके रखा था, अब हमें इनहेल करना है लेकिन धीरे धीरे। इससे क्या करता है, स्टिमुलेट सर्कुलेशन टू एब्डोमिनल ऑर्गन्स। जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें का सर्कुलेशन बढ़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, अपर और लोअर बॉडी का स्ट्रेचिंग होता है, वो खिंचाव होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी जो बैक की होती है वो बढ़ती है, और नर्वस सिस्टम जो भी स्पाइन का होता है वो सही होता है, संतुलित होता है। नाउ लेट्स 8 वन। अब हमने 7th वन देख लिया, अब हमें ये 8 वाला कुछ ऐसा पोजीशन बनाना है, इंग्लिश का ए बनाना है और ये आगे जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे हो रहा है। रेज योर हिप्स एंड ब्रिंग योर हेड टू द फ्लोर। अब हमें क्या, हमारे जो पाँव हैं, हमारे जो हिप्स हैं, इनको उठाना है और फिर हमारी ये जो बॉडी है इसको ऐसे रखना है। उल्टा वी बोलो या ए, ऐसा हमें पोस्चर बना के इसको ऐसे लेके जाना है। तो फ्लोर विथ आइज़ ऑन नेवल एंड हील ऑन द फ्लोर। जो हमारे हील हैं वो फ्लोर पे होने चाहिए, आइज़ हमारे फ्लोर को देखती रहनी चाहिए। दिस पोजीशन विल बी एग्जैक्टली लुकिंग लाइक द इन्वर्टेड वी, देन एक्सहेल। अब हमें वी के जैसा कुछ शेप बनाना है और फिर क्या करना है, एक्सहेल करना है, मतलब सांस बाहर छोड़नी है। ब्लड सर्कुलेशन सही रहती है और जो हमारी हार्ट है वो मजबूत होता है। रिस्ट और आर्म की मसल जो होती है वो मजबूत होती है और जो हमारे नेक और शोल्डर में जो टेंशन होता है वो रिलीफ मिलता है। 9th वन, इन दिस स्टेप द पोस्चर इज़ द सेम एज द 4th स्टेप एंड इनहेल। अब हमारा जो 9th है इसका जो पोस्चर है, देखो ये और ये पोस्चर, ये दोनों एकदम सेम है। हमें क्या करना है, इन दोनों में सेम पोजीशन लेनी है और इसमें हमें क्या करना है, इनहेल करना है। इससे भी क्या होता है, स्पाइन स्ट्रेंथ होता है, एक्सरसाइज होती है स्पाइन की, यानी हमें करोड़रज्जु जो भी पीठ की हड्डी है उसकी, और हैंड और रिस्ट की मसल की एक्सरसाइज होती है और स्ट्रेंथ होते हैं। इन 10th वन, इन दिस स्टेप द पोस्चर इज़ द सेम एज द 3rd स्टेप एंड एक्सहेल। अब जो हमारा 10th वाला है इसमें हमारा जो पोस्चर है वो किसके जैसा है, द पोस्चर जो हमारा 3rd वन था इसके जैसा हमारा पोस्चर रहेगा। इसके पहले ये दोनों सेम थे, अब इसमें ये दोनों सेम रहेंगे और हमारा पोस्चर सेम रहेगा। इसमें हमें क्या करना है, एक्सहेल करना है। प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन, टोन एब्डोमिनल ट्रैक्ट, स्ट्रेचेस बैक लेग मसल, स्टिमुलेट स्पाइन नर्वस। जो हमारे उसमें होते थे सेम चीज़ इसमें हो रही है। दिस 11th वन, दिस स्टेज इज सेम एज द 2nd स्टेज। अब ये जो स्टेज है हमारा 2nd स्टेज की जैसा सेम है। इसमें क्या करना है, दिस स्टेज में जो 2nd है सेम टू सेम वैसे करना है। इसमें इनहेल करना है, बाकी सारी चीज़ें भी सेम है। दिस फाइनल 12th में क्या होता है, दिस स्टेज मार्क्स द फाइनल स्टेज ऑफ सूर्य नमस्कार एंड इट इज़ स्टिमुलेट द 1st स्टेज। और ये 1st स्टेज के जैसा रहता है और जो हमारी चीज़ें हैं वो भी सेम रहती हैं और इसमें भी सेम चीज़ें बताई गई हैं। यू हैव टू ब्रीथ नॉर्मली हियर, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ब्रीथ होगी वो कैसी होगी, नॉर्मली हमको ब्रीथ करना है। तो ये हमारा चैप्टर था अबाउट योग और उसमें हमें सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया, जिसमें पूरा एक 12 तरह के पोजीशन आते हैं और जब हम पहले से ये 12वीं पूरा करते हैं तो हमारा एक चक्र यानी कि एक साइकिल पूरा होता है, हमारे फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। और इसमें हमें कहीं पे नॉर्मल ब्रीथ करना है, कहीं पे ब्रीथ को होल्ड करना है, कहीं एक्सहेल करना है, कहीं इनहेल करना है। सबके अलग अलग फ़ायदे होते हैं, सबके अलग अलग पोस्चर हमें बताए गए हैं, सबके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। किसी से हमारी बॉडी स्ट्रेंथन होती है, किसी से स्ट्रेच होती है, किसी से हमारी टेंशन दूर होती है। तो ये सब अलग अलग फ़ायदे बताए गए हैं जिससे क्या हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है और बेटर रहती है। तो होप्स आप सबको ये वीडियो में समझ आ गया हो कि हमारे इस योग फॉर द हेल्थ चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो अबाउट द फर्दर लेक्चर। सो थैंक यू व्यूअर्स टू वॉचिंग द वीडियो।